गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए आज कुछ नया करने का सोच रहे हैं, लेकिन नया ही क्या, वही पुराना ही जो रिपीट होगा वही है। कुछ नया तो आज है नहीं, बस यही है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि बस यही सोचते रहते हैं, माइंड यही सोचते रहता है कि आज करना क्या है। पढ़ लूँ क्या, टेस्ट सीरीज लगा लूँ क्या, रिवीजन कर लूँ या फिर करंट अफेयर देख लूँ। मतलब एक साथ बहुत सारे चीज़ सोचने लगते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ये सब सोचने से बस एक चीज़ अच्छा होता है कि हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो करते हैं माइंड को साइड में और सोच रहे हैं कि लगा लेते हैं टेस्ट। तो अभी बज चुके हैं 3 और मैं सोच रहा हूँ कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 2 लगाता हूँ। पहले मैंने एक लगा लिया है, तो लगा लेते हैं टाइमर और फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। फिर देखते हैं कि कितना बनता है नहीं बनता है, वो तो भगवान ही जाने। जितना पढ़े हैं, अगर लग रहा होगा बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो समझ जाएंगे कि और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 1.5 घंटे के आसपास मुझे लग गए और मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी, ख़त्म। 100 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं और 1 घंटा 20 मिनट के आसपास मुझे टाइम लगा। और ये पॉलिटी की कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड थे और कुछ कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड थे। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में थोड़ा ये है कि हाई लेवल का वो पूछता है क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू और भी दूसरे टेस्ट सीरीज से, तो हमको ये थोड़ा अच्छा लगा। तो अब करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कि कितना एनालिसिस कर पाते हैं। एनालिसिस करना ज़रूरी है, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो तो मतलब बस यही है कि बस एक बैठे हुए हो और एक हैबिट बना रहे हो टेस्ट देने की। लेकिन रियलिटी आपको तब पता चलेगी जब आप एनालिसिस करोगे, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, क्यों गलत किए, ये सब जानना ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो मैंने कर ली है एनालिसिस और अभी बच चुके हैं 7 और 100 क्वेश्चंस के आसपास मैंने एनालिसिस कर ली है। पिछले पेपर के कंपेयर में ये पेपर थोड़ा इजी था तो जल्दी हो गया। फिर अब सोच रहे हैं कि एनालिसिस तो कर चुके हैं, अब कुछ करते हैं अलग। आप लोग भी इस तरह से प्लानिंग बनाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, एनालिसिस कीजिए, पढ़ते रहिए। एक एक होता है कि पढ़ते रहते हैं, एक होता है कि पढ़ाई के साथ स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो वो उसे फॉलो कीजिए यही। और टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर, मतलब कहाँ पर स्टे कर रहे हो। ऐसे होता है ना कि बस पढ़ते रहते हैं, पता चलता है कि हम बहुत विद्वान हो गए हैं, सब चीज़ आता है मुझे, लेकिन जब टेस्ट सीरीज लगाने बैठोगे तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो अब सोच रहे हैं कि अब इकोनॉमिक्स की कर लेते हैं रिवीजन, जो कि पहले मैंने एक चैप्टर की थी, अब दूसरा मैं बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ। और इसमें 150-200 के आसपास क्वेश्चन है, उसको निपटाने की सोचता हूँ। देखते हैं कितना, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाए हैं तो थोड़ा माइंड अब वो हो गया है कि नींद आ रहा है कि अब थोड़ा सो लेते हैं। लेकिन माइंड को भी करते हैं साइड में और लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। देखते हैं कितना कर पाते हैं। एक तरह का ये रिवीजन ही है और इससे पता चल जाएगा कि कितना हम रिकॉल कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने कर ली है कंप्लीट, अप्रॉक्स 130 के आसपास क्वेश्चन थी और काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ कुछ कुछ आ रहा है। ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ चलो इकोनॉमिक्स कुछ तो आ रहा है। फिर चलते हैं, थोड़ा माइंड को टहलाते हैं और घूम लेते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज भी लगा ली। अब बच रहा है कि अब क्वांट्स को देखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम है और फॉर्म आने चालू हो जाएंगे मई के बाद, फिर बाद में मिलेगा टाइम नहीं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी, क्वांट्स के मेरे 3-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिसमें कि ये प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। सोच रहे इसको कर लेते हैं कंप्लीट, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, जितना टाइम लगे लेकिन कर लेते हैं कंप्लीट। और मैंने कर ली है कंप्लीट और बच चुके हैं अभी 3.5 घंटा के आसपास ये लेक्चर्स थी और मैंने इसको 1.5x पे देखा है। और अभी मैंने 6 घंटा के 6.5 घंटा के आसपास करी है पढ़ाई और अभी बज चुके हैं 11:30। और मैं सोच रहा हूँ कि अब डिसाइड नहीं किया कि अब क्या करना है, लेकिन सोच रहे हैं कि करंट अफेयर देखने का सोचते, देखते हैं क्या होता है, कितना कर पाते हैं कि नहीं। सच बताऊँ तो 11:30 बजे के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, सो गया और थोड़ा टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो अब 3:30 बज चुके हैं और निकल गए हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि जब पढ़ने का मन ना करे तो ऐसा कीजिए कि प्लेस चेंज कर लीजिए, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो कहीं और नया जगह जाके पढ़ते हैं। सोच रहा हूँ कि आज इन्वायरमेंट के बचे चैप्टर्स
जिसमें कि एक पॉल्यूशन चैप्टर है जो कि काफ़ी बड़ा है, उसे मैं कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और बज चुके हैं अभी 6:30 और मैंने पॉल्यूशन के आधा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 1/4 पार्ट मैंने कंप्लीट की है और मैं चला गया बाहर घूमने। गार्डन में मैं टहलते रहा और फिर क्या हुआ कि टहलते रहा, फिर मैं लाइब्रेरी गया ही नहीं और मैं अप्रोक्स 7 बजे के आसपास मैं इधर ही रहा, आधा घंटा इधर ही रहा और फिर मैं गया दोस्तों से मिलने के लिए। तो दोस्त के साथ जब घूमने गए तो बज गया 7:30। तो फिर 7:30 बजे के बाद हम पहुँचे हैं लाइब्रेरी और काफ़ी मैंने कर दिया टाइम वेस्ट। लेकिन फिर भी अब जो हो गया, बीता हुआ तो वो तो गया, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन जो आगे है उसके बारे में तो सोचना है। और जो टाइम चला गया उसके बारे में सोचेंगे तो और भी टाइम जाएगा ही, आएगा नहीं। तो इसके साथ मैंने कर ली है, मैंने थोड़ी सी और पढ़ी और आज टोटल मैंने 9.5 घंटे के आसपास कर लिए पढ़ाई और अब बजने वाले हैं 8 और चलते हैं रूम।